जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों की लाइफ में उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें यहाँ से मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई कहानी है, कुछ एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो। आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहीं वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं। सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फिलहाल चैनल का एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ कमाल की कहानी की। लाइफ में परिवर्तन भी होते हैं, चमत्कार भी होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ईश्वर से कैसी भक्ति रखते हैं, मतलब की या बिना मतलब की। समझदार को इशारा काफ़ी है। शुरू करता हूँ। आज की कहानी दिल्ली प्रीत विहार से है। भेजने वाली हैं कुसुम और इनके हस्बैंड है अनुभव। ठीक है, अनुभव और कुसुम की कहानी है। इनकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है, तकरीबन 3 से 4 महीने हुए हैं और ये साईं भक्त हैं। दोबारा इस बात को बोलता हूँ, कुसुम साईं भक्त है, अनुभव नास्तिक है। उसे किसी भी ईश्वर से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब ये इतना ज़्यादा घमंड के नशे में चूर है लड़का कि जो मैं करता हूँ अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, घर बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं। इसीलिए मैं किसी भी भगवान को कुछ नहीं मानता, कोई भी। मैं देखिए यहाँ से बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूँगा, बस ये मान लीजिए किसी भी ईश्वर के प्रति इसकी आस्था नहीं है। कभी मंदिर गया नहीं, कभी मंदिर के सामने से निकलते मैं सिर नहीं झुकाया, कभी किसी तरह का कोई भी घर में भजन कीर्तन नहीं, किसी कीर्तन में शामिल नहीं हुआ, किसी पाठ को कभी सुना नहीं। इससे बड़ा नास्तिक मैंने तो सुना नहीं था और शायद आपने भी नहीं सुना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप भी ईश्वर की आस्था नहीं करते, आप भी ईश्वर में रुचि नहीं रखते, आपको भी भगवान से कोई मतलब नहीं, पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आपसे भी निहायती बेवकूफ़ टाइप के लोग और मार्केट में है, जो कि ये है। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? अच्छा, मेरी बात को ना कभी भी ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ पर्टिकुलरली आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कि मैं किसी इंडिविजुअल के लिए वीडियो नहीं बनाता, सभी के लिए बनाता हूँ। और अगर वो बात आपको पिंच हो रही है, पॉइंट हो रही है, या आपको लग रहा है कि हमारे बारे में बोला जा रहा है, तो भाई साहब सुधारो। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ये काम हम भी कर रहे थे नितिन, जो आपने वीडियो में बताया कि माता पिता के लाए हुए तोहफों को हम फेंक देते हैं, पसंद नहीं करते। अब बड़ा मन में गिल्ट हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छा इंसान है जो कि दुनिया की मिट्टी से, मतलबी मिट्टी से ढक गया था। मेरी कहानी के माध्यम से उस पर से थोड़ी सी परत हट गई और आपको अपने आप पर थोड़ी सी शर्मिंदगी होने लगी। माता पिता का दिया हुआ तोहफा दुनिया का सबसे महंगा, अनमोल और बेहतरीन तोहफा होता है। ये जो आदमी है, शादी अरेंज मैरिज है और अपने माता पिता के साथ ये नहीं रहता है क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। इसकी जो पार्टी होती है, इसका जो गेट टुगेदर होता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है, उसके अंदर इसके माता पिता एक हर्डल हैं, एक स्पीड ब्रेकर है, एक नापसंद होने वाले लोग हैं। जो कि माता पिता के बारे में बोल रहा हूँ, इसे माता पिता से इंट्रोड्यूस कराना अपने लोगों से पसंद नहीं है। अपने जो भी ऑफिस का आता था, इसके माँ बाप से मिलता था, माता पिता की आदत है और बेटा आप कैसे हो, वो हर किसी से उसी तरह से बात करते हैं जैसे उनका खुद का बच्चा हो, है ना। इसे वो चीज़ पसंद नहीं थी कि मेरे दोस्त आते हैं घर पर, आप इस तरह से बात करते हो, आपका क्या मतलब है उनसे बात करने का। माता पिता को कई बार जलील भी करा, बहुत बार बदतमीज़ी भी करी। तो ये चीज़ अब शादी हो गई है, उसमें बहू के सामने बोलना, माता पिता ने इसे अलग हो जाना ही ज़्यादा उचित समझा। जब ये लड़का अपने माता पिता को छोड़कर वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने रोका भी नहीं। इज्जत सबको अपनी प्यारी होती है, ठीक है। और वो लड़का वास्तव में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था अपने माता पिता के लिए, जो कि मैं यहाँ से वीडियो से नहीं बता सकता। क्यों? आपको खुद बहुत अजीब लगेगा अगर मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल करा कि नितिन ये क्यों बोल रहे हो किसी बुजुर्ग के लिए। मैं जब सुनता हूँ ना ये सारी बातें, जब मुझे कोई कॉल पर बताता है या व्हाट्सएप करता है या लिख कर भेजता है, देखता हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि उनकी लाइफ कैसी बीत रही होगी जो कि वास्तव में इन बातों को सुन रहे हैं। और आपका सुनने का मतलब बनता क्या है? आप माता पिता हैं तो आपका हक है अपने बच्चे को सुधारें, चाहे बच्चे की उम्र 16 साल हो चाहे 36 साल हो। समझ रहे हो?
बाप नहीं बन जाएगा आदमी अपने पिता का, ठीक है। कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी तुम्हारे में नॉलेज हो, रहोगे तुम उनके बेटे ही। अब होता क्या है कि ये अपने माता पिता से अलग होने के बाद थोड़ा सा सुकून में है, खुश है कि मैं जब मन होता है तब आता हूँ। जो धर्मपत्नी है उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ साईं बाबा से मतलब है। जो उसके मन में होता है बाबा से कहती है, शिकायत करती है एक तरह से कि किसी भी तरह से इनका जो मन है ईश्वर के प्रति जागरूक कर दीजिए। बहुत बहुत इनमें ऐसी ऐसी कमियां हैं, ठीक है, मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूँगा, जिनको सुधारा जा सकता है। लेकिन मेरी हैसियत अकेले की नहीं है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं घर पर होती तो माता पिता भी साथ होते और हम तीनों मिलकर इनके इस व्यवहार को बदल सकते थे। लेकिन अब मैं अकेली हूँ और मुझे नहीं समझ आता बाबा मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँगी। ये लड़का इतना बदतमीज़ है कि घर में मंदिर नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है। इसने कोशिश करी एक बार, एक छोटी सी जगह में साफ़ सुथरा करके आला बनाया और प्यारी सी एक साईं बाबा की मूर्ति रखी, एक इसमें बालाजी मूर्ति रखी, भोलेनाथ उनने लड़के ने सब हटा दिया, ठीक है। उन सभी को एक साथ एक थैले में इकट्ठे करके अपने घर के बाहर, गेट के बाहर जो साइड में गार्डन था वहाँ जाकर फेंकाया। ये उठा लाई वापस से, लेकिन इसके फेंकने की वजह से वो मूर्ति खंडित हो गई, इसीलिए वापस वो मंदिर में नहीं लगा पाई। ये बहुत रोई उस दिन, अपने माता पिता से भी शिकायत करी, मतलब सास ससुर से। तो उन्होंने कहा बिटिया हम क्या ही करें, समझ नहीं आ रहा कि इसके व्यवहार को किस तरह बदला जाए। सही समय पर हमने इसका कान ऐंठा होता तो शायद ये इतना बदतमीज़ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये तेरे को फिजिकली टॉर्चर, उन्होंने कहा अभी तो माँ ये नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस दिन भी इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया या इस तरह की कोई भी हरकत करी मैं घर छोड़ दूंगी। और हाँ, ये जो बिटिया है पढ़ी लिखी है, लेकिन इसे अभी जॉब नहीं करनी। हर किसी का एक अलग ही अपना नज़रिया होता है आगे अपने फ्यूचर को देखने का। इसका बिटिया का नज़रिया ये रहा कि मैंने 7-8 साल जॉब कर ली, अब शादी के बाद अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी, अपने पति से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा और कहीं घूमने जाया करेंगे। उनकी जो लाइफ है उसको अब मैं एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ बनाऊंगी, और जब मैं माँ बन जाऊंगी तो मुझे फिर दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मतलब इनका एक अलग ही सीन था कि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा ऐसा है। जॉब बहुत कर ली, भाई मजबूरी आएगी तो करा जाएगा, पढ़ी लिखी है, लेकिन मुझे करनी नहीं जॉब अभी। अब लड़के ने ये मानिए शादी के 5-6 महीने तक तो जैसे तैसे करके इससे बातचीत कर ली, लेकिन अब उसके बाद बातचीत ज़्यादा नहीं होती। सुबह ऑफिस निकल जाता है 9 बजे के आसपास, रात में आता है 10:30-11 बजे, खाना खाता है, बाहर चला जाता है, वापस आता है, सो जाता है। कोई मतलब ही नहीं इसे। वाइफ नहीं, नौकरानी रखी हुई है इसने घर पे, जो कि घर की साफ़ सफाई करती है। और वो नौकरानी भी ऐसी जो कि तनख्वाह नहीं लेती है। वो नौकरानी भी ऐसी, शब्द मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मुझे लिख के भेजा जा रहा है कि ऐसा मुझे बोला गया था, तो नितिन भैया आपको ये शब्द बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरे को शब्द वैसे पसंद नहीं है। पसंद क्या, मतलब इससे कुछ अजीब सा लगता है यार, नौकरानी शब्द से, नौकर शब्द से। अरे कोई किसी का नौकर नहीं होता, कोई किसी के घर नौकरानी नहीं होती। ये डोमेस्टिक हेल्प होती है, ये हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। नौकर का मतलब क्या होता है? अरे वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, उस बात के पैसे ले रहे हैं। नौकर का मतलब क्या हो गया? ऐसे तो सभी नौकर हैं, आप भी मैं भी। लेकिन कुछ लोग किसी और ही शब्द को किसी और ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं लाइफ में। खैर आगे सुनिए। एक बार इनके घर पर कोई इनके दोस्तों का आगमन हुआ जी। ये जो है ऑफिस से कुछ दोस्तों के साथ आते हैं और बोलते हैं कि आज हमारा घर पर ही कुछ देर बैठेंगे, बात करेंगे, गेट टुगेदर, एक तरह से सबके लिए खाना बना लियो। उन्होंने पूछा वाइफ ने सभी के सामने कि कोई स्पेशल है क्या कुछ? तो मैं कुछ स्पेशल बना देती हूँ, क्या गलत पूछा था? उन्हें धक्का देकर किचन में बोलता है कि तुझसे जितना कहा जाए उतना काम किया कर। और मेन्यू क्या है? कोई मैं होटल में आया हूँ? अरे अपने घर में आया हूँ, ढंग का बना, और अगर पसंद नहीं आया तो खाने के समय तुझे घर से बाहर फेंक दूंगा। ये उसके शब्द थे अपने दोस्तों के सामने, और सारे जने बस थाली बजा बजा के हंस रहे थे। इसने अपने आंसू पहुँचे और साईं बाबा की इतनी छोटी सी मूर्ति इसके किचन में भी थी। बाबा से कहती है कि बाबा आप भोग लगाएं, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ और इन सबको पसंद आए। इसने बहुत ही अच्छे से कुछ डिशेस बनाई, वो परोसी। तो उनका हिसाब किताब थोड़ा मूड लड़कों का, उन सभी का जो ऑफिस से आए थे,
वो थोड़ा सा अलग था, मैं यहाँ से शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो हाँ अपने होश में नहीं थे कोई भी। जैसे ही पहला निवाला उठा के खाया, वो पसंद नहीं आया, वो खाना बाहर फेंक दिया। और फिर उनसे क्या बोलता है, इसका दोस्त किसी भी पति के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं होगी कि उसके सामने उसकी धर्मपत्नी का कोई मजाक उड़ा दे। तू फिर मर्द नहीं है जो तेरे सामने तेरी अर्धांगिनी से कोई बदतमीजी कर दे। किस बात का मर्द है तू? शर्म आनी चाहिए। बदतमीजी करी उसने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ऑफ कोर्स अभी तो। और वो शब्द ऐसे थे जो कि इस बिटिया ने आज तक ज़िंदगी में सुने नहीं थे। वो शब्द इन्हें बोला गया और उसे सुनकर पति हंसने लगा। धर्मपत्नी ने एक गलती ये कर दी कि जब उतने ही गंदे शब्द बार बार उस लड़के ने बोले जो कि ऑफिस से आया था, उसने कहा कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो? मेरे से मतलब क्या है आपका इस चीज़ का? और रही बात, ये शब्द क्या आप अपनी माता या अपनी बहन से बोल सकते हो? अपनी पत्नी से बोलोगे मुझे जो बोल रहे हो तुम ये बात? और वो हंसने लगा कि अरे तेरी पत्नी को तो गुस्सा भी आता है। अब ये हंसने लगे। फिर से इसके पति ने उन सबके सामने जलील करा, बदतमीजी करी और फिर और गंदे गंदे शब्दों के साथ उसको बुलाया। वो रोती रोती आती है और ये सब सुन रहे हैं इनके पड़ोसी। इनका मकान मालिक ठीक इनके घर के ऊपर रहता है, उसे भी सब कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि ये काफ़ी लाउड बात हो रही है, काफ़ी तेज़ बात हो रही है। वो नीचे आता है और कहता है कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, किस तरह से बोल रहे हो? और बिटिया तू इतना सुन क्यों रही है? तू एक काम कर, हमारे साथ घर चल। तो बोलता है कि अरे मेरी नौकरानी को तू कहाँ ले जाएगा? तुझे महीने का किराए से मतलब है हम घर में कुछ भी करें? कुछ भी करें का मतलब ये नहीं है कि तुम बिटिया के साथ कुछ भी बोलोगे और कुछ भी सुन लेंगे हम। तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, गंवार हो, क्या हो तुम सब? तो उनमें से एक आदमी हंसा। लड़का बोलता है कि अरे कौन सा तेरी बेटी से बोल रहे हैं? कह रहे हमारी बेटी ही है ये। फिर मकान मालिक को वो लड़का क्या बोलता है, नास्तिक जो है, कि अगर तेरी बिटिया है तो फिर बिटिया से महीने का किराया क्यों लेता है? मकान मालिक ने इसका क्या करारा जवाब दिया कि जिस दिन तू निकल जाएगा ना इस घर से और ये होगी बिटिया, तो हम इससे 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन तेरी वजह से लेते हैं क्योंकि तू बदतमीज़ है और तेरे को तो किसी ऐसी ढंग की सोसाइटी में रहने का कोई हक ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अभी तो तुम होश में नहीं हो। जब कल तुम्हारा ये होश टूटेगा ना और अपने होशोवास में होगे तब बात करना मुझसे। मैं बताऊंगा कि तुम कहाँ पर खड़े होकर क्या बदतमीजी कर रहे हो। 1 मिनट नहीं लगेगा हमें पुलिस कंप्लेंट करने में। अब वो रोए जा रही है बस कि नहीं बाबूजी आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं। कह रहे बेटा ऐसे इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। क्या बोले जा रहे हैं तेरे को ये 1 घंटे से? है तू घर की लक्ष्मी है क्या? क्या है तू, क्यों सुन रही है? उसने कहा मेरी किस्मत ही यही है, मैं क्या करूं? कह रहे शादी को हुए 1 साल नहीं हुआ और इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपनी धर्मपत्नी का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा? निहायती शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बदतमीज आदमी। अब वो मकान मालिक और जो माताजी थी उन्होंने बिटिया की एक बात नहीं सुनी और उसे अपने साथ अपने घर ले आए। उसके आंसू पहुँचे, उसे खाना खिलाया और उसे कहा अब तू सुबह ही अपने घर जाएगी, अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठ, यहीं आराम कर। और उन्हें कोई मतलब ही नहीं हुआ लड़कों को। जैसे तैसे करके किचन में जो पड़ा था वही खा लिया, वही बना लिया, वही पका लिया। अब ऐसे में वो छोटी सी मूर्ति साईं बाबा की दिख गई इस लड़के को। अपने दोस्तों को दिखाकर बोलता है कि देख छुपा छुपा के रखी हुई है इसने, ये पता नहीं किसको उठा लाती है घर में। और फिर वो भी बाहर फेंक दी। अब ये रोज़ बाबा से प्रार्थना करती है कि बाबा इनका व्यवहार ठीक कर दो। बस एक बार ये किसी भी ईश्वर से जुड़ जाएं तो हो सकता है सुधर जाएं, वरना ज़िंदगी तो मेरी नर्क बन ही चुकी है। अब होता क्या है, पति से छुप कर ये एक और मूर्ति ले आती है साईं बाबा की और अपने पति से एक रिक्वेस्ट करती है। वो ऑफिस जा रहा होता है, हाथ जोड़ के विनती करती है कि कल शिरडी के लिए यहाँ दिल्ली से कुछ लोग जाएंगे, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं भी जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा जहाँ जाना है, जहाँ जो करना है कर, मेरे से क्या मतलब है तेरे को। तो लड़की ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं हूँ। उन्होंने कहा अरे जा तू जाती हो, हमें तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन जाना है उस दिन चली जाओ, जिस दिन आना उस दिन आ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे से। तो बिटिया ने कहा कि रिजर्वेशन वगैरह कराना है। तो कह रहा जो कराना करा, मुझसे पैसे मत मांग। तुझे भीख मांगनी है तो जाके पड़ोस में कहीं भी किसी से मांग, मेरे पास पैसे नहीं है तेरे लिए, चल। उस लड़के का व्यवहार
सच में इतना गंदा था, उससे गंदा आपने शायद किसी का ना देखा हो। अब इसने अपने माता पिता मतलब सास ससुर से कहा तो उन्होंने कहा कि बिटिया हम भी चलेंगे, ठीक है, और बाबा के दर्शन तेरी वजह से हमें हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत था लेकिन बेटा कभी लेकर नहीं गया हमें, और हमारी अकेले की तो हिम्मत है नहीं, हमें भी घुमा लाएगी। बिटिया बोली कि अरे बिल्कुल चलो मम्मी पापा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इन तीनों जनों का भाई कॉलोनी के जो सभी लोग साथ जा रहे थे उन्होंने रिजर्वेशन वगैरह करा दिया। जिस दिन इनको निकलना था उस दिन भी इसने बिटिया ने परमिशन दोबारा मांगी, तो लड़के ने कह दिया कि जब तेरे से बोल दिया मेरे से कोई मतलब नहीं तो क्यों बात कर रही है मेरे से, तुझे घर में बस मैंने छत दे रखी है रहने के लिए, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। अब ये अपने सास ससुर के साथ शिरडी जाती है, जैसे ही बाबा के सामने आती है रोने लगती है और बस एक ही बात बोलती है कि मेरे पति हमेशा खुश रहे। मैं क्या यार, मतलब इन्हें पागल भी तो नहीं बोल सकता, जिसने तुम्हारे को जलील कर दिया, जो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, जिसे तुमसे कोई मतलब नहीं, आज भी तुम बाबा के सामने खड़े होकर उसी की सब अच्छाइयाँ मांग रहे हो भगवान से, मतलब कि ज़िंदगी में अच्छा हो तो उसके साथ अच्छा हो। तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए, क्योंकि वो जो तुम्हारे को 1% भी पसंद नहीं करता उसके लिए कुछ अच्छाई, पता नहीं किस मन से लोग ईश्वर से ये सब प्रार्थना कर लेते हैं। खैर अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है। माता पिता तो जानते ही आप कि ऐसी मिट्टी के बने होते हैं जिसको आज तक साइंस भी नहीं समझ पाई। माता पिता को जलील किया था उसने, बदतमीज़ियाँ करी थी, वो भी वहाँ पर क्या बोलते हैं बाबा के सामने, हमारा बेटा ठीक रहे, लंबी उम्र हो, तरक्की मिले, खूब खुशियाँ मिले, हमारी उम्र लग जाए, हमारे बहू बेटा खूब खुश रहें। क्यों बाबूजी अम्मा जी, आपका हक नहीं है खुश होने का? बाबा के सामने अपने लिए क्यों नहीं, अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं? आप अपने आप से बात करते हो पूरे दिन में? कभी भी कहोगे नितिन बोल क्या रहे हो, मैंने जो बोला इस बात को दोबारा सुन लेना, ठीक है? अपने आप से बात करते हो? जिस दिन आपने अपने आप से बात करनी शुरू कर दी, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इस बिटिया ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, माता पिता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बाबा को सब दिख रहा है, ठीक है? ये घर आती है, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये बिटिया ये मानिए कि साईं बाबा से हर दिन प्रार्थना करती है कि उसको किसी तरह से भी सुधारा जाए, पति को सही राह पर लाया जाए, क्योंकि ये बदतमीज़ी ज़्यादा होती जा रही है। अब इसके साथ थोड़ी उसने शब्दों को और ज़्यादा निचले स्तर पर गिरा दिया। ये वो शब्द थे जो कि आप रोड पर सुनते हैं उन लोगों के द्वारा जिनका कभी भी शिक्षा से मतलब नहीं हुआ। समझ रहे हो मैं किन शब्दों के बारे में बोल रहा हूँ? गालियाँ देकर अब ये अपनी पत्नी को सभी के सामने बुलाने लग गया था। बिना गाली के बात ही नहीं करता अपनी धर्मपत्नी से, जिसकी शान में अगर कोई बदतमीज़ी से कुछ बोल जाए तो मर्द को बीच में आ जाना चाहिए। अर्धांगिनी है वो तुम्हारी, किस मिट्टी के बने हो कि तुम्हारी बीवी से कोई बदतमीज़ी कर गया और तुमने बर्दाश्त कर लिया? तुम सक्षम नहीं हो तो शादी क्यों करी थी? क्या प्रॉब्लम है? किस बात का डर है? घबराते हो दुनिया से? फिर अपने आप को मर्द कहना छोड़ दो। अगर आपके सामने किसी भी बहन बेटी के साथ बदतमीज़ी होती है और आप समझते हो कि आप बहुत बड़े मर्द हो, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे होते हुए किसी लड़की को कोई कमेंट पास करके चला गया तो बॉडी बनाए खड़े हो, तुम बॉडी बिल्डर हो। अरे तुमसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी कोई मार्केट में नहीं है। ये बड़े बड़े बाइसेप्स बनाना या बड़े बड़े शोल्डर बनाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेना और फालतू के अपने स्टेटस तगड़े तगड़े रखना व्हाट्सएप पर, मर्दानगी है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सोच तो दो कौड़ी की नहीं है। अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन लेते हैं और लड़की से बदतमीज़ी करके आगे बढ़ जाते हैं हंसते हुए, कमेंट करके। अपनी माँ से क्यों नहीं करते बदतमीज़ी? अपनी बहन से क्यों नहीं करते बदतमीज़ी? किसी की वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलकर आप खुश होकर ये सोचते हो बहुत अच्छा काम किया है ना? वक्त बदलते वक्त नहीं लगता,
और तुम जैसों का तो मार्केट में होने का मतलब ये है कि मार्केट जानवरों को एक्सेप्ट करने लग गई है। एक स्टेप लेना शुरू कर दो बहन बेटी, मार्केट में कभी भी नज़र नीची करके नहीं चलनी चाहिए। समझ आ रही है? घर में आपके भी माँ है, आपके भी बहन है, कल को आपकी भी शादी होगी। अगर आपकी धर्म पत्नी ज़मीन देखकर चल रही है तो किस बात का डर है उसे? और आप किस बात के मर्द हो जो कि उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे? क्यों डर रही है वो? और किस बात का डर? पढ़ी लिखी नहीं है क्या? पढ़ी लिखी है, समाज में इज्जत है उसकी और तुमसे ज़्यादा है। मैं कहानी से हट गया यार, बहुत ज़्यादा। कहानी पर वापस आता हूँ क्योंकि वो मुझे ये सब इसलिए बोलना पड़ा है जो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, ये मेरी बहना ने जिन्होंने कहानी भेजी है। उन्होंने ऐसी बात भी लिखी थी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है यार। मतलब कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए अपने दफ्तर में उस तरह की बात बोलकर सबके साथ हंस रहा है और उसे ऑफिस बुलाकर जलील कर रहा है। यार किस मिट्टी के बने हो यार, शर्म आनी चाहिए। आगे सुनो। अब इसने बहुत ज़्यादा बाबा के सामने अरदास लगाई और अब ये मान लीजिए कि इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो गया है और फिज़िकली अब ये फिट नहीं है, ठीक है। परेशान रहती है, दवाइयाँ खाती है और इसको देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही साथ इज़्ज़त की बहुत ज़रूरत है, इसे मान सम्मान की बहुत ज़रूरत है। अपने पति को जब देखती है प्यार से देखना चाहिए, डर कर नहीं। इसके मन में अब डर बैठ गया है कि न जाने अब मैंने आज कौन सी गलती करी है जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ेगी, गालियाँ पड़ेगी। अब ये बाबा के सामने मोहलत मांगती है कि बाबा बस अब नहीं, अब मैं सिर्फ आपसे 1 महीने का समय मांगती हूँ। अगर इस 1 महीने में कोई आप चमत्कार कर सकते हैं तो ठीक है बाबा, वरना बस मैं हार गई, मैं नहीं रह सकती, अब बस मैं टूट गई हूँ। बाबा ने भी ये सोचिए कि एक वो समय इसे दिखा दिया जो कि इसको देखना और समझना ज़रूरी था कि जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है वो कितनी कद्र कर रहा है तुम्हारी। थोड़ा सा आपको जब लगता है ना कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो ये आपकी परीक्षा हो सकती है। जितनी कैड़ी, कड़क और ख़तरनाक परीक्षा, उतना परिणाम आपके फेवर में। अब ये जो है अपने पति से रोते रोते हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ, जो हम 10 दिन बाद शिरडी जा रहे हैं, आप भी चलें। उसने कहा मैं क्यों जाऊँगा, तुझे समझ नहीं आती है? जब मैं घर में नहीं रखने दे रहा तेरे को किसी भी भगवान की मूर्ति और फोटो, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, बेवकूफ़ी है, पढ़ी लिखी है तू, क्यों तू भगवान भगवान करती रहती है? तो उन्होंने कहा क्योंकि अब मेरे पास उनके अलावा कुछ है नहीं करने को। अगर उनसे भी मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? तो बोलता है कि हाँ क्यों है, हमने तो कहा नहीं तुझे, और हंसने लगा। तो बोलती है कि ठीक है, आपका अगर ये ही मन है तो ये भी सही, लेकिन इसके लिए आप मेरे साथ एक बार चलिए। 15 दिन बाद हम शिरडी जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, उसके बाद आप मुझे घर से बाहर निकाल देना, तलाक दे देना। ये मानिए बात यहाँ तक आ गई है जो मैंने बोला है, और ये लड़का चाह ही ये रहा था किसी तरह से इस कम पढ़ी लिखी से छुटकारा मिले। अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा है, जबकि इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि तू 32-30 हज़ार की नौकरी कर रहा है और वो 50 हज़ार की नौकरी छोड़े बैठी है। कौन बड़ा है? इन 15 दिनों में ये बाबा की पोशाक खुद अपने हाथों से डिज़ाइन करती है और रोते रोते बोलती है कि बाबा इसके बाद मैं कभी भी शिरडी नहीं आ पाऊँगी, मैं कभी भी आपके लिए पोशाक नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। ये मेरी तरफ से आखिरी भेंट है। और ये मान लीजिए कि चाह तो मैं बहुत कुछ रही थी कि ज़िंदगी में परिवर्तन आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आएगा। तो बाबा बस ये एक आखिरी विनती है कि मैं अपने पति के साथ ही आपके पास आऊं और दर्शन करूं, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं। ये बहुत गलत करते हैं लोग, जो इस तरह की मन में बात आ जाती है ना, अरे आप एक के लिए, ठीक है, आप सभी से नाता तोड़ने की कैसे सोच सकते हो? आपको देखकर जो जीते हैं आपके माता पिता, उनका क्या होगा? आपके सास ससुर हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए मन्नत मांगते हैं, और आप
किसी के टॉर्चर की वजह से, परेशान करने की वजह से सोचते हो कि सबसे अलग हो जाओगे और बेहतरीन काम कर रहे हो। कायरता होती है ये। आपको हर स्टेज पर, हर मुकाम पर अपने आप का सहारा बनना ज़रूरी है। क्यों किसी के ऊपर निर्भर होना, क्यों किसी पर डिपेंड होना। आप सक्षम हैं, आप में हर वो काबिलियत है जो कि आप चाहते हैं कि किसी और की काबिलियत के सहारे आगे बढ़े ना। आप खुद काबिल हैं। अपने आप पर भरोसा करिए। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो कि आप ठान लें और नहीं कर सकते। हर वो काम कर सकते हैं जो कि किसी ने कभी किया होगा या नहीं भी। अब ये पोशाक बनाकर तैयार है। अब ये जो लड़का है ये अपने दोस्त से बोलता है कि उसने इस तरह के कोई कपड़े वपड़े बनाए हैं और वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये सही मौका है अपनी पत्नी को सभी के सामने जलील करने का। तो इसके पति ने पूछा कि मतलब, मैं समझा नहीं। कह रहे देख, ये जो पोशाक वगैरह होती है ना, 1-2 दिन पहले बता दिया जाता है कि भाई आज का चोला हमारी तरफ से चढ़ेगा, ठीक है, आज की पोशाक हमारी तरफ से होगी, आज की पूजा हमारी तरफ से होगी, और इसने नाम लिखवा दिया होगा, ठीक है। और जब ये वहाँ पर पहुँचे ना तो इसके बैग को फेंक दे, नाली में फेंक दे, छुपा दे, बैग को खो दे, सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाएगी। जब वो पंडित जी कहेंगे ना पोशाक दो, अब बाबा का श्रृंगार होना है और इसके पास नहीं होगी, तो इसको बहुत उल्टा सीधा बोला जाएगा वहाँ। उसने कहा लेकिन मंदिर के पुजारी इसको क्यों उल्टा सीधा बोलेंगे। कह रहे हैं तो वो भी इंसान ही। भाई अगर ये हाँ करती है कि ठीक है आज की पोशाक मेरी तरफ से और वहाँ ये पोशाक लेकर नहीं पहुँचेगी, तो थोड़ी बहुत तो अड़चन आएगी ना, उसी में तू अपनी तरफ से इसको खूब सुनाइयो, ठीक है। आदमी ने कहा भाई काम तो बहुत बढ़िया है, यही करा जाता है। तो अपनी धर्मपत्नी से 100% ये बात श्योर कर देता है कि मैं भी इसके साथ चलूँगा, मैं मतलब तेरे साथ चलूँगा। अब ये बहुत खुश है। बाबा के कपड़े अच्छे से सिलती है, तैयार करती है, और वहाँ पर मतलब जिस तरह की पर्ची, बहुत पहले की बात है, ठीक है, तो पहले ही बता दिया जाता है कि भाई आज का श्रृंगार हमारी तरफ से होगा और हम दिल्ली से आ रहे हैं और सारा खाना भंडारा सब कुछ हमारी तरफ से होगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। मतलब एक तरह का वहाँ पर पाठ रखवाया था इसने। अब ये बहुत खुश है और एक बैग, एक अटैची पूरी बाबा के श्रृंगार की तैयार है। स्टेशन आया जी अपना, दिल्ली से ये बैठ गए। माता पिता भी साथ ही गए हैं, ठीक है, और कॉलोनी के काफ़ी लोग भी जा रहे हैं। अब होता क्या है, ये भाई साहब जब वहाँ स्टेशन पर उतरते हैं तो जानबूझ के उस अटैची को ट्रेन में ही छोड़ देते हैं और फिर टैक्सी करके सभी लोग मंदिर पहुँचते हैं। जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि बैग खो गया है, दरवाजे पे ही है, और ये बिटिया अब रोने लग गई। ये बहुत खुश हो रहा है कि चलो जी यहाँ से ड्रामा शुरू। इसने सुनाना शुरू कर दिया, बहुत उल्टा सीधा सुना रहा है। तेरी वजह से यहाँ पर नाक कट गई, तेरी वजह से आज बाबा की पोशाक में कितना समय लग जाएगा, तेरी वजह से आज यहाँ पाठ नहीं हो पाएगा, तेरी वजय से प्रसाद भी नहीं बन पाएगा, और बहुत उल्टा सीधा बोलकर हंस रहा है। बदतमीज़ इंसान। लेकिन इसे ये नहीं पता कि जिस पर बाबा ने हाथ रखा हुआ हो उसे आप इतना नीचे नहीं गिरा सकते। तभी अंदर से पंडित जी आते हैं और कहते हैं बिटिया आप ही हैं जो कि दिल्ली से हैं। उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। अरे आपने बहुत प्यारी पोशाक सिली है, मतलब अभी तक हमने जितना हमें याद है इससे अच्छे हमने पोशाक ना देखी और ना कोई सिल के लाया। ये आपने अपने हाथों से बनाई है बिटिया। अब ये रोते रोते पूछती है कि लेकिन बाबा जी मेरा वो जो अटैची थी, मतलब बैग था, वो तो खो गया। कह रहे खो गया? आधे घंटे पहले एक बाबूजी आए थे बुज़ुर्ग, उन्होंने अटैची दी और आपका नाम बताया था और ये बताया था दिल्ली प्रीत विहार से ना। उन्होंने कहा हाँ मैं प्रीत विहार से ही हूँ और आपके साथ आपके पति देव आने वाले हैं, सास ससुर। कहे हाँ ये मेरे पति हैं और ये सास ससुर हैं। अरे अरे बिटिया कैसी बात करते हो, वो बुज़ुर्ग आधे घंटे पहले कपड़े दे गए थे और हमने पोशाक। अरे आप अंदर तो चलो देखो तो सही। लड़के को समझ नहीं आया कि ऐसा हो कैसे सकता है। मुझे अभी इसको बेइज्जत करना था, दुनिया भर की बातें थी, गाली गलौज, उसने कितना काम करना था लड़के ने, और ये क्या बोल रहा है। कपड़े अंदर कैसे पहुंच गए? अंदर जाकर देखते हैं तो बाबा ने इसके सिले हुए कपड़े पहन रखे हैं। पैरों तले ज़मीन निकल गई इस लड़के के, और यहाँ इतना परिवर्तन आया इसमें एकदम से लड़के में, ये बाबा को देखकर रोने लग गया।
और सबके सामने, आप यकीन करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी धर्मपत्नी के पैर पकड़ता और कहता मुझसे गलती हो गई, जो मैं इस हद तक गिरा हुआ था, जो कि अपनी धर्मपत्नी को सबके सामने बेइज्जत करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बाबा ने जिस तरह से मेरी आँख खोली है, सच में मैं आज के बाद तेरी आँखों से कभी आंसू नहीं गिरने दूंगा। मेरे से बहुत बहुत गलती हुई है। ये रोए जा रहा है बस, और पैर नहीं छोड़ रहा है, अपनी पत्नी के पैर नहीं छोड़ रहा है। ये मानिए कि इसकी हिम्मत नहीं हो रही उससे नज़र मिलाने की, होनी भी नहीं चाहिए। किसी की घर की रोशनी, इज्जत आपके घर आती है, आपके घर में, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर या खुशियाँ लाने के लिए आती है। आप उसे बेइज्जत करते हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। माता पिता ये देखकर रो गए और बाबा से कहते हैं कि बाबा, हमारे जीवन में इससे बड़ा चमत्कार हमने नहीं देखा। इतना बदतमीज़ लड़का और सेकंड भर में इतना सुधर जाए, ये चमत्कार है। और उसके बाद ये अपने माता पिता को भी अपने साथ ही ले आया। और जो लोग इसे जानते हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस लड़के में इतना बदलाव कैसे आ गया, क्योंकि कल ये कुछ और था और आज ये बिल्कुल बदल गया है। कल निहायती बदतमीज़ लड़का, और आज ये मानिए कि माता पिता के बिना पैर छुए घर से बाहर नहीं निकलता है। धर्मपत्नी की आंख से अगर एक बूंद आंसू गिर जाए तो इसे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मतलब उसके लिए सदैव हाजिर है वहाँ पर, कुछ भी उसे रिक्वायरमेंट है, कुछ भी जीवन में उसे चाहिए, बस उसके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए ये लड़का वो हर काम कर जाएगा। उन लड़कों से इसने तालमेल ही रखना बंद कर दिया जो निहायती बदतमीज़ थे, और घर आकर, समझ रहे हो ना, उन सभी से इसका तालमेल अब ख़त्म हो गया है। जीवन में बदलाव आया, और साथ ही साथ जब से इसने अपनी धर्मपत्नी की इज़्ज़त करनी शुरू करी, बाबा से जुड़ना शुरू करा, माता पिता की इज़्ज़त करनी शुरू करी, तरक्की भी मिलनी शुरू हो गई। कभी कभी आप ये सोचते हो ना कि जो आप कर रहे हो, जितनी आपको सफलता मिल रही है, सब आपकी बदौलत है। ना 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 ना, बड़ों का आशीर्वाद और कोई ना कोई ऐसा आपका बैकबोन होता है जिसकी वजह से आप वहाँ पर हो। थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आओ, कमाल देखो फिर कैसे होते हैं। बस उसके बाद से इनके जीवन में खुशियाँ हैं, और आज इनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी एक और भी है जिसका नाम प्रीति है, जो कि 3 साल की है। सब लोग साथ रहते हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, और साल में 3 बार शिरडी होकर आते हैं। और हाँ, इन्होंने कहा था कि नितिन भाई बताइएगा ज़रूर, ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत टाइम हो गया इनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसी साल इन्होंने एक अपनी गाड़ी भी खरीदी है। इन्होंने मुझे कहा था स्पेशली कि नितिन भाई ये ज़रूर बताना है कि मेरी ड्रीम कार थी, बस मैं कार का नाम नहीं ले सकता जस्ट बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशू। ठीक है, तो भाई कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को, और बिटिया तुम्हारे को भी। ठीक है, और अम्मा बाबूजी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने विश्वास किया, और आपने जिस तरह से जो मुझे कहानी बता पाए आपने बताई, फिर बाकी आपकी बहू ने भी सारी कहानी बताई। और मेरे भाई, जो पहले तू था बहुत गलत था, लेकिन जो तू अब है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री साईं बाबा और आपका नाम आपकी जगह। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो सून, जो आपके मन में है मुझे मैसेज करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।